तरीके इंसाफ को तकसीम करने के बावजूद भी अपने बयानात से हारी हुई नज़र आती है, शिकस्त ज़दा नज़र आती है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नेशनल मीडिया से तकरीबन ब्लैकआउट करवा दिया गया है। एक ऐसा लीडर नहीं जो अपने घर में और जेल ना जाए। गिरफ्तारियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला और गिरफ्तारियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का तरीका रोज़ाना दर्जनों की शक्ल में आ रहा है। आज मीदा छोड़ गया, शीदा छोड़ गया, गामा छोड़ गया। यकीनन इस दौरान बड़े बड़े लीडर भी जो इमरान खान के लिए जीने मरने की कस्में खाते थे वो छोड़ गया। लेकिन हैरत वाली बात है कि इमरान खान ने इन हालात के बावजूद भी, जबकि उनके इर्द गिर्द चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि मैं हार माना ही नहीं तो हार कैसे गया। अभी तो मैच जारी है, अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी को तकब्बर और रोनियत से ख़त्म करने वालों को एक पैगाम देता हूँ आजिज़ी से कि बहुत जल्द ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि हुकूमत ना सिर्फ घुटने टेकेगी बल्कि हुक्मरान के कुछ लोग मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो लीडर सियासी पीडीएम की क़यादत पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को 2018 के इलेक्शन पे धांधली की वजह करार देते थे, जो ये दावा करते थे कि हमारा इमरान खान से नहीं मुकाबला, अदारों से मुकाबला है, खलाई मखलूक से मुकाबला है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, आके उनका बदला लेंगे, उन्हें अपने दायरे में रहना चाहिए। आजकल वो उनकी नज़र में, उनकी ज़ुबान से अदारों के बारे में फूल झड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ कोई अदारा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं करता तो फिर मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के लीडर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के खिलाफ दफ़ा 144 की वायलेशन करते हुए वहाँ जाकर गलीज गालियाँ और चीफ जस्टिस अदलिया को धमकियाँ देते हुए नज़र आते हैं। कैसी नाज़रीन बात है, कल के दुश्मन आज के दोस्त बन गए। कल 2018 में जिस अदारे को सारी धांधली का मौजूद करार दे रहे थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अंदिया दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, जिस अदारे को सारी धांधली का जिम्मेदार, आज उस अदारे के कलमे पढ़ रहे हैं लेकिन दिल में बुरा कह रहे हैं। मरियम नवाज की गोलाबारी, लफ्जी गोलाबारी इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म होती है। लेकिन ऐसे में उसी जमात के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनके बेटे का सियासी किरदार ज़्यादा फाल रहा है मरियम नवाज के तहत, हमजा शहबाज मंजर आम से गायब है। उसके पीछे बहुत सी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन मौजूदा जिस तर्ज पर पार्टी चलाई जा रही है, हमजा शहबाज इससे खुश नहीं और उनके भाई सलमान शहबाज भी मंजर से गायब है। जबकि शहबाज शरीफ खुल के बातें करते हुए भी मजबूर नज़र आते हैं, क्योंकि पीडीएम की मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग और एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग से वो तंग आ चुके हैं। अपनी निजी दोस्तों को कहते हैं, इन्होंने मुझे मरवा दिया। जो जमहूरियत दौर में ये जुल्म व सितम करवा रहे हैं, इससे मुल्क तबाह हो रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। ऐसे में एक मर्द कलंदर फिर डट के खड़ा है, उसका नाम है इमरान खान। उन्होंने अपनी करीबी लोगों से और चंद साफियों के बाद गुफ्तगू में कहा कि याद रखें, हर मुश्किल वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। लगड़ बगड़ जो होते हैं हमेशा वो शेर के ज़ख्मी होने का इंतज़ार कर कर उस पर हमला करते हैं। लेकिन ना मैं ज़ख्मी हुआ हूँ, ना मैंने हिम्मत हारी है, ना मैं नवाज शरीफ की तरह मैदान छोड़ूंगा, ना जरदारी की तरह मुल्क से भागूंगा। अपनी अवाम में जीऊँगा, अपनी अवाम में मरूंगा। उन्होंने एक बात वाशिगाफ लफ्ज़ों में नादरीन आज इमरान खान ने कही, वकला से, सहाफ़ियों से, वकला के साथ बड़ी तादाद में उन्होंने कहा, आज भी गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की रिहाई के लिए वकला से मुकम्मल मशावरत की और हर
खासो आम चाहे कार्गो वर्कर उनकी ज़मानतें कराने के लिए तमाम कानूनी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। ताहम जैसे ही हमारे लोगों की ज़मानत होती है उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे छोड़ा जाता है जो इनके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जेल से रिहाई का सफ़र हुकूमत समझती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के साथ देने का ऐलान है। नाज़रीन, इमरान खान ने आज फिर इस बात को दोहराया कि मुझे गिरफ्तार करने से लेकर नाअहल करने की वो कोशिशें, वो इल्ज़ाम झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और बिला आखिर मुझे कत्ल करने की प्लानिंग की भी इतलात आ रही हैं। मुझे प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। इमरान खान ने कहा कि मुझे इन चीज़ों से खौफज़दा नहीं किया जा सकता। जिस इमरान खान ने अपनी 17 साल की उम्र में दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, वो पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुँचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, पाकिस्तान फ़ौज मेरी है, ना मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है, ना मेरी फ़ौज से मुखालफत है। फ़ौज मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। गिरफ्तारियों के खौफ और डर से पार्टी को छोड़ने वाले फिक्र ना करें। इमरान खान ने आज जहाँ तक कि भी कहा कि मैं ये बात हलफ देता हूँ कि ज़िंदगी में अपनी पूरी सियासत में कभी तोड़ फोड़ और तशद्दुद का ना कहा, ना कह सकता हूँ, ना इसका तसव्वुर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ वज़ीराबाद में, जब मैं ज़िंदगी और मौत की कशमोकश के दरमियान में था, उस वक़्त भी एक पत्ता नहीं टूटा। मैंने हमेशा अपने रहनुमा और कारकुनों को पुरअमन एहतजाज की तरबियत दी है, कभी तोड़ फोड़ की नहीं दी। उन्होंने कहा, पुरतशद्दुद और तोड़ फोड़ का कभी सोच भी नहीं सकता और इस बात का मैं हलफ देता हूँ। हलफ ये कौन कहता है? साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे इस मुल्क ने बेपनाह इज़्ज़त दी। मैं वर्ल्ड कप जीता तो मैंने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, जहां मेरी एक कॉल पर अगर अरबों रुपए लोग डोनेशन देकर कैंसर अस्पताल बनाते हैं तो मैं क्या मुल्की ख़जाने से पैसा लूटूंगा? उन्होंने कहा, मैंने तो हमेशा गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए, मेरी वालदा कैंसर ज़दा थी, कैंसर के लिए 3 अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी बनाए तो मुझ पर करप्शन के इल्ज़ाम करने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जो बंदा 10-10 अरब, 50-20 अरब इकट्ठा करके सिर्फ अस्पताल बना देता है, वो पैसों की लालच क्या करेगा? मैं तो बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करके फंड करके गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बनाता हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम करने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरे। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मुस्तकबिल का बड़ा लीडर जो मैं देख रहा हूँ मुराद सईद है, वो मुस्तकबिल में बड़ा लीडर बनेगा। उसने हर जुल्म, सितम, तशद्दुद, रोनियत और बर्दाश्त की, लेकिन हक बात से नहीं टला। मुझे उसमें मुस्तकबिल की लीडरशिप नज़र आती है। उन्होंने कहा, अगर मुझे मार दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसे में शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मामला चलाएंगे और उसमें मुराद सईद की भी जिम्मेदारियां होंगी। उन्हें कहा, मेरी हुकूमत गिरा के इंतकाम की कार्रवाइयों में तो इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिए, लेकिन माशी सूरत तबाह कर दी। 30 अरब डॉलर हमने जून में वापस करना है। IMF इनसे डील नहीं करना चाहता। रोज़मर्रा की अशिया में इजाफा, अब 50 से ज़्यादा फ़ीसद महंगाई हो गई है। खुदा के वास्ते उन्होंने कहा, तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए ताकत लगाओ, लेकिन मुल्क को ख़त्म ना करो, इस मुल्क को बचा लो। मैं खुद सियासत से अलग हो जाऊँगा अगर आपके पास मुल्क को तरक्की। उन्होंने कहा, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग 5-5 दफ़ा इक़्तिदार में रहे, 40-40 सालों से यहाँ दिवालिया किया, उनके हवाले मुल्क करना मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। उन्होंने कई आज इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया है और उन्होंने कहा कि उनके मामला चल रहे हैं। आवाम रोज़ बरोज़ उन्हें ईमेल, ट्विटर और
इससे उनके हौसले बुलंद कर रही हैं और वो बहुत जल्द पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा सरप्राइज देंगे जो पीडीएम की सियासी तदफीन के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने कहा कि मुझे सियासत से नफ़ी करने वाले दर हकीकत आवाम ने उन्हें नफ़ी कर दिया है। मेरी सारी की सारी क़यादत पकड़ लें A to Z, लेकिन मैं नए नए बच्चों के गली के नौजवान को, पढ़े लिखे लोगों को वोट दूंगा और 2/3 मेजोरिटी से जीत के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा सियासत वस्तगियाँ तब्दील करना ये चंद लोगों का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का पुराना शेवा है। इन्होंने हमेशा पैसे और तशद्दुद से, जुल्म और जबर से लोगों का मीना बाजार लगाया, जैसे मेरी हुकूमत खात्मा करने के लिए सिंध हाउस में लगाया था। उन्होंने कहा कि अब मुझे रोज़ाना खबरें मिलती है वो जा रहा है वो आ रहा है, मुझे इनकी परवाह नहीं, जो रह रहा है वो सरमाया है जिसे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। ये पीटीआई में थे और है। हाँ, दो तरफ खेलने वालों का जाना मेरे लिए अच्छी बात है। इमरान खान ने कहा कि वो अब भी इन हालात में, जब इमरान इस्माइल, उन्होंने कहा शेरी मज़ारी के जाने का मुझे बहुत अफसोस हुआ है, वो बड़ी मुखलस और दलेर खातून थी। उन्होंने कहा इमरान इस्माइल हो या दीगर हो, कभी मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा आरफ अलवी मुल्क के सदर मुल्कियत था और उन्हें सदारत का गैर सियासी होता और उन्हें उसके मुताबिक काम करना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीटीआई मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज खासी मायूस नज़र होती हैं। डीसी डीपीओ और सरकारी वसाइल के साथ वर्कर कन्वेंशन करने के लिए हुक्म जाता है, लेकिन वो अक्सर वहाँ नाला होती हैं। उनके इकट्ठे किए हुए लोगों में ना जोश होता है ना जज्बा होता है, ज़बरदस्ती बंदे लाए जाते हैं। और मरियम नवाज ने अपने चचा शहबाज शरीफ पर इस पर शिकवा भी किया है कि इमरान खान की सारी हुकूमत हमने गिरफ्तार करा दी, सबको अरेस्ट करा लिया। लेकिन अजीब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर क्या इमरान खान के साथ मिल गए हैं? क्या वजह है? हम सियासी तौर पर क्यों कमज़ोर हो गए हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान का केपीके में अपने घर में जाना ही नामुमकिन हो गया है। तरीके इंसाफ को ख़त्म करने चले थे, अपना ही वोट बैंक अवाम में ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऑडियो लीक कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के वकला ने इस पर कार्रवाई रोकने को सुप्रीम कोर्ट का एक दलेराना और एक अजीम बड़ा फैसला करार दिया। एतजाज़ अहसन, शुएब शहीन, सलमान अकरम राजा, दीगर सियासतदानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर नज़रिया ज़रूरत दफन कर दिया है। हर किस्म के दबाव को नज़रअंदाज करके जिसमें ऑडियो जिसमें ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो जजों की फैमिली को, वज़ीर आज़म को, वज़रा को ये कायम था। 1998 में बेनज़ीर के केस में बड़े बेंच का फैसला था, फुल बेंच का, कि ऑडियो लीक करना जुर्म है, इसके तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने उमर अता बदयाल की तारीफ़ की। ताहम इस पर जस्टिस फाइज ईजा ने रिमार्क्स दिए कि नॉमिनेशन कमीशन की समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था, उन्होंने शिकवा किया। लेकिन इस पर सफदर शहीन ने कहा कि कल को माजी में फाइज ईसा पर भी इल्ज़ामात लगे थे और वो गलत थे। हम किसी एक सियासी जमात के साथ नहीं, अदालत के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। एतजाज़ अहसन ने कहा कि वो अगले हफ्ते जून के पहले हफ्ते में 14 मई को इलेक्शन कराने व ना कराने वाले के जिम्मेदारों को हुकूमती वक्त ख़त्म हुआ देख रहे हैं और इनको नहल हो जाएंगे। क्या वाकई ही जून का पहला हफ्ता हुकूमत के ख़ात्मे का अंदिया देगा? ये बड़ी अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ये बात कह चुके हैं कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन इलेक्शन थे, ना कराने वालों को इसके नताइज भुगतने होंगे। लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बुरी खबर है कि उन्हें न अहल किया जा सकता है। और ऐसे में अगर वोट बैंक कोई बचा है आवाम में और सपोर्टर, तो वो तरीके इंसाफ है। इसका मतलब है जो गड़ा पीडीएम की 13 जमातों ने मिल के तरीके इंसाफ को बोला था, खुद उसमें गिर चुकी है और अब इनकी बार दुहाई भी सुनाई नहीं दे रही। ये वो सूरत हाल है